राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग विद डंबल, या फिर हम बोल सकते हैं वॉक विद डंबल। मीन्स जिम में मोस्टली हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हो कि डंबल के साथ वॉक करना, हैवी डंबल के साथ वॉक करना, या फिर स्टैंड खड़े हो जाना, हैवी डंबल दोनों हाथों में पकड़ के 25-25 केजी या 30-30 केजी, और उनको खड़े रहना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्यों करते हैं हम ऐसा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। तो इसके बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट्स तो हमारा स्टेमिना का ही बनता है कि हम अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं। तो वेट लिफ्टिंग भी बोल देते हैं इसको। अपने दोनों हाथों में डंबल अच्छे से ग्रिप करके उनको पकड़ के रखना 2 मिनट या फिर 5 मिनट तक, अच्छी ग्रिप बना के टाइट पकड़ के साथ। उसके बाद अगर आप फिर कभी कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, डेड लिफ्ट करते हो, चेस्ट करते हो, या कोई भी करल एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। ये एक छोटी सी क्लिप ऐड ऑन की है मैंने वीडियो के बीच में, जो मैं अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो करता हूँ। वीक में 2 या 3 दिन 40 केजी का डंबल है मेरे दोनों हाथों में, 20 केजी का एक डंबल, तो दोनों डंबल 40 केजी का। इसमें हम वॉक भी कर सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जितनी देर आप खड़ा रह सकते हो या जितनी देर आप वॉक कर सकते हो। ऐसा करने से एक इंटरनल पावर आपके अंदर जनरेट होती है जो आपको बाहर से पता नहीं चलता, बट वो इंटरनली जनरेट होती रहती है। ये आपको कुछ वीक्स में या फिर कुछ मंथ्स में पता चलता है, 8 to 10 वीक्स में, या फिर 2-3 मंथ में, या 4 मंथ में। काफ़ी लोगों को कुछ बाद में पता चलता है, 5-6 मंथ में। तो वो इंटरनल जनरेट होती रहती है, हमें उसका रियलाइज़ नहीं होता, बाद ही पता चलता है काफ़ी टाइम के बाद। वो ज़रूरी है हमारे लिए करना। अगर हम ऐसा करेंगे, हाई वेट में ही नहीं कहता, आप 30-40 किलो, 50 किलो का डंबल, 2-2 डंबल आप अपने हाथों में उठा के वॉक करो, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहो। नहीं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आप 20 का डंबल, 20-20 के 2 डंबल, फिर 25 के 2 डंबल हो गए, 30 केजी के 2 डंबल। और जो लोग करते हैं, जैसे मैं करता आता रहता हूँ, मेरी शॉर्ट्स भी मैं डाल दूँगा इसके बारे में तो मैं कभी 40 किलो, कभी 50 किलो, कभी 60 किलो। अभी नेक्स्ट शॉट बनाऊंगा मैं 100 केजी के साथ, मतलब 50-50 केजी के 2 डंबल, और 100 केजी या फिर 100 केजी और 20 केजी के साथ तो मैं करता रहता हूँ। आपने शोल्डर वाली शॉट्स देखा होगा मेरा, तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा आपको इंटरनली पावर का। स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि नहीं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इंजरी के भी चांस है, बट ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपको मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं, तो आपको भी मिलेंगे, और सभी को मिलते हैं जो लोग करते हैं। और एक व्लॉग था मेरा, उसमें एक भाई का कमेंट आया हुआ था, जो हमारा व्लॉग था स्टैंड विद डंबल पुट ऑन एरिया, मतलब हमें डंबल को अपने स्टैंड पे रखना चाहिए। तो भाई का कमेंट था कि भैया मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ और मैं रखता हूँ डंबल। तो कहता ही मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ऐसा करने से मैं वेट उठा पा रहा हूँ। उसको लगा कि मैं वैसे ही नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वेट उठा पा रहा हूँ चेस्ट पे या डेड लिफ्ट पे या शोल्डर पे, कहीं पे भी। बट वो एक्सरसाइज करता था, सारे डंबल्स को उठा के रैक में रखता था, और जिम के सबसे लास्ट में निकलता था लड़का, उसके घर के बगल में जिम था। उन्होंने बड़ा लंबे चौड़े कमेंट डाल रखे 4-5। उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 2-3 साल से कर रहा हूँ मैं ये, सारे डंबल रैक में खुद रखता हूँ जब सारे लोग चले जाते हैं, तब सुबह भी और शाम को भी। कुछ काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिला उसको। 2-3 साल लगा उसको, ऐसा नहीं कि 2-3 मंथ में मिल गया, मिलता है बेनिफिट्स उस चीज़ का भी। और जिस पे आज हम बात कर रहे हैं उसका बेनिफिट्स ही मिलता है इंटरनल। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि हम एक्सटर्नल बेनिफिट सोचते हैं कि नहीं हमें पता लगना चाहिए, नहीं, इंटरनल बेनिफिट्स जो होते हैं उनका हमें पता नहीं चलता, और धीरे धीरे बाद में एक्सरसाइज की रूटीन में ही इंक्लूड हो जाते हैं, जो हमें आगे चलकर पता चलता है। और एक कमेंट और था एक भाई का, बड़ा अच्छा कमेंट था वो भी।
हाँ, उसने लिखा सर कि सर मैं यूपी से हूँ, इटावा से। आप कहाँ से हैं? मैंने कहा भाई मैं हिसार से हूँ। तो बोलता कि आप इटावा सुना होगा यूपी में। मैंने कहा हाँ भाई, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ मोस्टली लोग, या फिर लास्ट कंपनी में काम करता था, इटावा हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, एमपी हो गया, बंगाल हो गया, सभी डिस्ट्रिक्ट, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के लोग एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हैं, तो मोस्टली लोगों को हम जानते हैं। तो उसका कमेंट ये था कि क्या अभी मैं फ्रेशर हूँ। उसने भी आई थिंक 4 या 5 कमेंट कर रखे थे कि मैं भी फ्रेशर हूँ, तो क्या मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ डंबल रैक में रखना। बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, अच्छे बॉडी बिल्डर बन पाओगे, एक ज़रूर बनोगे आप। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए मेरे छोटे से व्लॉग में। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो मैंने सीखा 5-6 साल में, 7 साल में जिम में, उसके साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ओल्ड एक्सपीरियंस के साथ। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।